Students, show square root 2, square root 2, square root 5 and square root 7. Huh? Yes. Under root 2, under root 3, under root 4, under root 7 on number line. हमें इन्हें नंबर लाइन पे दिखाना है. बहुत आसान है. हमें इसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, जैसे कि नंबर लाइन. ये रही नंबर लाइन. 0 इधर जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर आते हैं निगेटिव इंटीजर्स. करेक्ट ना? हमें थ्योरम ऑफ पाइथागोरस करना है, और थ्योरम ऑफ पाइथागोरस का यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में. ओके. हमें आवश्यकता किसकी गिरने वाली है? बेस, हाइट एंड हाइपोटेन्यूज. ओके. तो सबसे पहले हम अंडर रूट 2 बताते हैं. ओके. अब देख लीजिए, ये 0 to 1 है, ये 2 है. हमें ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है. हो सकता है ये सेमी हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, वट एवर डिस्टेंस इट में भी. हमें 1 पता है कहां पर है नंबर लाइन पे, हमें 2 पता है. हमें अब इन्हें दिखाना है, ये बहुत, लेकिन इनका हमें सहयोग देना होगा. ठीक है. हम देखो अब 1 यूनिट लेते हैं. अब ये प्लस में है तो इधर ही आएंगे ना. यह 1 यूनिट लेते हैं. मान लीजिए कि ये बेस है, इसका डिस्टेंस कितना है? 1. ओके. इसे नाम दे दीजिए. इसे हमने ओ नाम दे दिया, इसे ए नाम दे दीजिए इस पॉइंट को. अब एक काम कीजिए, ये जो हमारा एक है पॉइंट था 1 है, यहां हमें बिल्कुल इसी तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो ये कैसे मिलेगा? अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं यहां से, यानी ए से, ए पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ए, तो हमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा. तो परपेंडिकुलर ए कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे पॉइंट ए पे? तो कंपास पता है आपको? पता है ना कंपास? कंपास पता है ना? ये नुकीला पॉइंट पता है? इसे एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फिक्स कर लीजिए, इस नुकीले पॉइंट पे रखिए, और क्या कीजिए, दोनों साइड में नंबर लाइन के दोनों साइड पे क्या कीजिए, चॉक मारिए. अब आपने फिक्स कर लिया, समझ लो कि ये कंपास है, ये कंपास है, ये नुकीला पॉइंट है. आपने यहाँ रख दिया और चॉक मार दिए. ये एक चॉक मारा, ये एक चॉक मारा. फिर इन दोनों चॉक से जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं नंबर लाइन पे, उससे ऊपर की साइड मार दीजिए. आपको कंपास से चॉक मारना आता है, यू आर इन ए 7th स्टैंडर्ड. ओके. फिर इसे जोड़ दीजिए. तो यहाँ 90 डिग्री का आपको क्या मिल गया? एंगल मिल गया. ओके. आपका ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया. आपने परपेंडिकुलर बनाया एट अ पॉइंट ए. ए पॉइंट है, ये ओ है. हमें बेस मिल चुका है, बेस यहीं पर है 1. अब जितना ये बेस है उतनी हाइट ले लीजिए, इसे भी कंपास में गिन लीजिए और चॉक मार दीजिए. ओके. कंपास में आपने गिन लिया और चॉक मार दिया, तो आपका चॉक तकरीबन यहाँ आ रहा है. ओके. अब ये आपकी हाइट है, इज इक्वल टू 1. ओके. अब यह पॉइंट और यह पॉइंट जोड़ दीजिए. जोड़ दिया, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया. इसे आप नाम दे दीजिए, इसे हमने नाम दे दिया P. ओके. अब आपके पास में यह एक है हाइट, और बेस भी एक है. बेस का डिस्टेंस 1 है, हाइट का भी डिस्टेंस कितना है? 1 है. ओके. अब बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस के जरिए हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, क्या? हाइपोटेन्यूज. ओके. 90 के अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज. बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. ओके. अब थ्योरम ऑफ पाइथागोरस क्या है? अब देखो, ये O है, ये A है, ये P है. O, A एंड ये P. ओके. O, A एंड P. अब थ्योरम ऑफ पाइथागोरस क्या है? यानी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, ये होता है हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी किसका? ओपी का स्क्वायर. हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर यहाँ पर
इज इक्वल टू अदर जो टू साइड्स होते हैं, हाँ, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स, यहाँ पे कौन है? बेस एंड हाइट हमने कंसिडर किया है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम इतना होता है, यानी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। आई बात समझ में? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम इतना होता है। ओके, अब वैल्यू लिख लीजिए। ओए कितनी है? ये ओए रही 1, ओपी एज इट इज, प्लस यह भी पीए भी कितनी है? 1 है। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाता है? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब ओपी का क्या हो गया? स्क्वायर रूट। इसके ओपी स्क्वायर को स्क्वायर रूट करो तो ओपी आएगा, और इसका होता नहीं तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह से दिखा दो, यानी आपका ओपी कितना हो गया? ओपी हो गया आपका स्क्वायर रूट 2। ओके, यह हो गया स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे? अब हमें स्क्वायर रूट 2 को प्लेस करना है। अब देखिए, आप सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल बनाते हैं तो क्या करते हैं? रेडियस लेते हैं और घुमाते हैं। तो हमें पूरा सर्कल नहीं बनाना है, यहाँ पे कर्व मारना है। तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया है कितना? स्क्वायर रूट 2। इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आपको क्या करना है? चॉप लीजिए, हाँ, कंपास लीजिए, हाँ, न्यूक्लियर पॉइंट यहाँ फिक्स कीजिए, और ये जो पॉइंट है इसमें से आप क्या कर दीजिए? चॉप घुमा दीजिए। ओके, तो ये यहाँ मिला, तो ये पॉइंट मिला। हाँ, ये डिस्टेंस कितना है अपना वाला? स्क्वायर रूट 2। जो यहाँ मिला वो यहाँ मिला, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया हमारा? स्क्वायर रूट 2। इसे कोई नाम दे दीजिए, इसे आर नाम दे दिया। इन दिस वे वी फाउंड आउट स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है? अब हमें 2 के बाद में स्क्वायर रूट 3 लिखना है। ये भी बहुत आसान है। हमें बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस की आवश्यकता पड़ने वाली है फिर से। अब हमें आसान होते जाएगा। अब हमें बेस मिल गया है। हमारा बेस कितना है अभी? अभी बेस हमारा यहाँ तक है। ओ आर क्या है हमारा बेस अभी? ओ आर कितना है अभी? ये स्क्वायर रूट 2 है। ओके, अब यहाँ से फिर क्या कीजिए आप? एक परपेंडिकुलर बना लीजिए। परपेंडिकुलर कैसे बनाना है आपको पता है? हाँ, इस पॉइंट से एक चॉप इधर मारिए, एक चॉप इधर मारिए, फिर यहाँ से क्या कीजिए? ऊपर चॉप मारिए, और फिर इन लोगों क्या कर कीजिए? इनको मिला दीजिए। यहाँ क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है? वो ये 1 है। ये ले लीजिए चॉप मार के। ओके, यहाँ मिल गया। इसे नाम दे दीजिए, एक नाम दे दिया इसको यस। ओके, अब यह जोड़ दीजिए, यह जोड़ दिया। तो ये कितना है? इसका आप डिस्टेंस निकालिए। कैसे? बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। इसका नाम क्या है? ओ एस। ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस यस आर का स्क्वायर। अब ओ आर आपको पता है अंडर रूट 2 है का स्क्वायर प्लस यस आर कितनी है? ये 1 था ना, तो ये 1 है। 1 का स्क्वायर वो हाइट है। ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर एज इट इज। अब इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 प्लस, नहीं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। अब ओ एस का स्क्वायर रूट ओ एस, और इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं तो ये अंडर रूट 3। हमें अंडर रूट 3 मिल गए। ये कितने हैं? अंडर रूट 3। ओके, अब चॉप लीजिए, ये रेडियस हो गई, और फिर से कर्व मार दीजिए। आए तो ना कैसे घुमाते हैं सर्कल, कैसे बनाते हैं? इस पे रखिए और इसे घुमाइए, तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 3 आ गया। ओके, दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हमें अंडर रूट 5 बनाने हैं, तो अब हमारा डिस्टेंस क्या है? बढ़ गया हमारा डिस्टेंस। ये हमारा सॉरी बेस। बेस अब हमारा क्या है? इसको नाम दे दीजिए, यस के बाद में टी दे दीजिए, यानी ओ टी इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट 2 दैट इज आवर बेस। फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या कीजिए 90 का क्या कीजिए 90 का ए बना दीजिए, बना दिया। ओके इस पे डिस्टेंस ले लीजिए 1, डिस्टेंस ले चौक मार के ले लिया। ओके अब आपके पास में बेस है, हाइट है, इसे जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया। ओके अब नाम क्या दिया है आपने उनको, नाम क्या दिया है, इसको टी दिया है, इसको यू दे दीजिए। तो आपके आप बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओ यू का स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। ये ओ टी है ना, ये ओ टी है, ये यू टी है का स्क्वायर। तो ओ यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओ यू का स्क्वायर। हाँ अभी हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखा दिया। ओके अब स्क्वायर रूट 3 के बाद में स्क्वायर रूट 4 होता है ना, स्क्वायर रूट 4, लेकिन स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू हमें पता है। हाँ निकालो उसको बाहर, स्क्वायर रूट 4 को बाहर। हाँ वैल्यू क्या होंगी इसकी 2 होंगी। यस यह जो स्क्वायर रूट 4 है, अंडर रूट 4 है, इसकी वैल्यू क्या होंगी 2 इंटू 2, और इसके बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो हमें 2 पता है। हाँ हियर इज द 2। ओके यह हमारा 2 है, तो 2 और नंबर लाइन पे कहाँ है, ये हमें नंबर लाइन बता रही है। अब उसके बाद में हमें क्या बताना है, अब अंडर रूट 5 नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। हाँ किसे, अंडर रूट 5 को। ओके अब कैसे दिया, अब अंडर रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हमारा बेस क्या रहेगा, हमारा बेस रहेगा यह रहेगा, बेस इज इक्वल टू 2। ओके इसे नाम दे दीजिए, ए ओ तो आपको पता है। हाँ इसे वी नाम दे दीजिए। ओके अब हमें वहां क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे, वो आपको पता है, यूजिंग कंपास। हाँ नुकीला टोक प्लेसिंग ऑन 2, हम क्या करेंगे चॉप मारेंगे, एक चॉप इधर मार दिया, एक चॉप इधर मार दिया। इन दो चॉप से हम ऊपर की तरफ फिर चॉप मारेंगे, जो एक दूसरे को क्रॉस होंगे, हमें एक पॉइंट मिलेगा और हम सीधी लाइन खींच देंगे। हाँ एक ऊपर मार दिया, इस तरह से 2 मार दिए, ये हमें पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां हमें क्या मिल गया 90 डिग्री का एंगल मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हम हाइट कितनी ले रहे, 1 ले रहे। ओके अब 1 का एक मेजरमेंट ले लीजिए। ओके और इसके ऊपर में फिर चॉप मार दीजिए, तो समझो ये यहां पर आ गया। ओके ये है 1 हाइट, HIGHT हाइट। ओके अब इसे जोड़ दीजिए, ओ के साथ में जोड़ दिया आपने। हाँ अब आप सर्कल निकालते हैं यूजिंग कंपास, नुकीला पॉइंट, उसके लिए रेडियस लगती है, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, लेकिन उसके पहले हमें इसकी लेंथ हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, यानी वो जो रेडियस हमें मिल जिससे चॉप मारने वाले हैं उसकी वैल्यू निकालें। वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। अब बेस पता है कितना है, बेस 2 है। ओके हाइट कितनी है 1 है, निकालना क्या है हाइपोटेनियस है। ओके अब इनके नाम दे दो, ये ओ है, इसका नाम दे, ये वी है, ये कौन है वी है। ओके और इसका नाम क्या दे रहे हैं वी, यू वी डब्ल्यू, इसका नाम हम डब्ल्यू दे देते हैं। ओके अब पाइथागोरस का थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल क्या होती है हाइपोटेनियस, उसका क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। ओके यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो आप, बेस हमारा 2 है, हाइट 1 है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाँ ओ डब्ल्यू इज अ हाइपोटेनियस, ओ डब्ल्यू का स्क्वायर। ओके अब ओ डब्ल्यू हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बची हुई जो 2 साइड्स है उसकी स्क्वायर के सम इतना होता है, तो उनकी स्क्वायर लो साइड्स की, ओ वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी का स्क्वायर। ओके वैल्यू इसकी पता नहीं है, निकालना है। हाँ
यह कितना है, OV 2 है, 2 का स्क्वायर, और यह 1 का स्क्वायर। OW का स्क्वायर एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का कितना होता है, 1 होता है। OW का स्क्वायर एज इट इज 4 + 1 5 होते हैं। OW का स्क्वायर रूट क्या होता है, OW 5 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह से लिख देंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट 5। ओके, हमें अंडर रूट 5 मिल गया। अंडर रूट 5 क्या हो गया, हमें मिल गया। अब अंडर रूट 5 कौन है, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, ये अंडर रूट 5 है। अब ये होगी हमारी रेडियस, जो कर्व हमें मारना है सर्कल का, है कि नहीं। अब चॉप लीजिए, इस पॉइंट पे रखिए और स्क्वायर रूट 5 को प्लेस कीजिए, इस पे रखेंगे हम और कर्व मारेंगे। तो कर्व कैसे जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। ओके, इस तरह से वो आप चॉप के जरिए अच्छे से मार सकते हो। ओके, तो यहां मिल गया हमें, क्या मिला, अंडर रूट 5। उसे एक नाम दे दीजिए W, इसको x नाम दे देते। ओके, यह मिल गया हमें अंडर रूट 5। अब उसी तरह से हम अंडर रूट 7 ले सकते हैं, है? अब हमें डिस्टेंस क्या मिल गया है, हमें अब डिस्टेंस मिल गया है, यानी बेस क्या मिल गया है, अंडर रूट 5। 7 चाहिए ना अभी हमें, अंडर रूट 5 मिल गया है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। वो कितने का होगा, 190 डिग्री का एंगल देगा, यानी अपोजिट साइड का रहेंगी, हाइपोटेनियस रहेंगी। हम 1 क्या करेंगे, हाइट लेंगे, मालूम है ना कैसे लेंगे, पता है आपको। इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हाँ, ये फिर एक नया x UVW x, इसे y नाम दे दिया। हाँ, अब हाइट तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी हाइट हो गई। ओके, अब नाम बदल दो इसके वाले, पोजीशन चेंज कर दो। अब O x, इसका नाम x, और ये y, यह y। अब ये कितनी है, अंडर रूट 5 है, और यह 1 ही है। हाँ, अब वैल्यू रखो, कैसे, OY का स्क्वायर इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस YX स्क्वायर। ये पता नहीं है हमें, इसे ढूंढना है। ये मालूम है OX अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, OY स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, और 1 का स्क्वायर, हाँ ये 6 मिलेगा हमको। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, और OY स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 1 6, OY स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6। OY का स्क्वायर रूट OY, और 6 का नहीं मिलता, इसलिए इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लिख देंगे। अब 5 के बाद में क्या बताएंगे, 6 के बाद में क्या बताना है आपको, 7। ओके, ठीक है। ये हमें कितना 6 मिला, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, OY 6 है। हम क्या करेंगे, चॉप लेंगे और घुमा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 6 हो गया। इसका नाम दे दो YXY, इसका नाम आप Z दे दो। ये अभी हम नया डिस्टेंस मिल गया। हाँ, इसका कितना डिस्टेंस है, यह बेस कितना है, 6। ओके, अब हमें 7 ढूंढना है, अंडर रूट 7। ये इसे Z दे दिया, ये वो है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, हम परपेंडिकुलर डालेंगे, या 90 का दिखाएंगे। ओके, हाइट कितनी है हमारी, 1, ठीक है ना, उसको नाम दे दीजिए। हाँ, कोई भी नाम दे दीजिए, इसको यम नाम दे दिया। हाँ, अब हमें क्या मिला है, यह Z और यह यम। अब इसे प्लेस करो पाइथागोरस में। हाँ, अभी करना कौन है, OM है, यानी हाइपोटेन्यूज OM स्क्वायर इज इक्वल टू OZ स्क्वायर प्लस MZ स्क्वायर। ओके, ये निकालना है हमें, OM स्क्वायर इज इक्वल टू OZ कितना है, अंडर रूट 5 है। नहीं, अभी 5 कहाँ है, अभी तो अंडर रूट 6 है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अंडर रूट 6, यानी यहाँ अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, OM स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी 6, और 1 का यानी 1। OM स्क्वायर इज इक्वल टू 7, OM का स्क्वायर रूट यानी OM, यानी 7 का निकलता नहीं तो स्क्वायर रूट में डाल दिया। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी, OM अंडर रूट स्क्वायर, ये कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। ओके, अब हमें अंडर ये इसे मिला दो, तो ये कितना है,
√7 है हाइपोटेनियस। अब हमने निकाल लिया, अब हम चॉप मारना है, ये हमारी रेडियस, हम ये चॉप मार रहे हैं। ओके, मार दिया तो ये आ गया हमारा √7। ओके, उसके बाद में √8 आएगा, उसके बाद में √9 आएगा, √9 यानी कितना 3 हमें अंडरलाइन नंबर लाइन पे पता है। इन दिस वे आप वो बनाते जा सकते हो, ये बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आपको 2 और 3 का आ गया तो वैसे ही आपको 4 का निकाल सकते हैं, लेकिन 4 का मतलब होता है 2, हाँ, 9 का मतलब √9 का मतलब होता है 3। ओके, आप बाकी के कर सकते हो, ये बहुत आसान है। लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले।